नमस्कार दोस्तों। ये डिक्टेशन प्रयागराज स्टैंड अकेडमी के माध्यम से दी जा रही है, जो कि यूके ट्रिपल एस सी स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मनुष्य के जीवन में सुख और प्रगति का आधार क्या है? अनुकूल मनःस्थिति या साधनों की विपुलता? एक दृष्टि मानती है कि यदि मन संतुलित, संतुष्ट और संयमित हो तो सीमित साधनों में भी जीवन सुखी हो सकता है। दूसरी मान्यता अधिकाधिक साधनों और संपन्नता को सुख का आधार मानती है, किंतु अनुभव बताता है कि साधनों की प्रचुरता अपने आप मनुष्य को संतोष और शांति प्रदान नहीं करती। वास्तव में समस्या साधनों की कमी से अधिक हमारी दृष्टि में होती है। रंगीन चश्मा पहनने पर संसार भी रंगीन दिखाई देता है। चश्मा उतारते ही वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार हमारी इच्छाएं, लोभ और असंतोष हमारी दृष्टि को विकृत कर देते हैं। हम आवश्यकता से अधिक पाने की दौड़ में लग जाते हैं और जो उपलब्ध है उसका आनंद भी खो देते हैं। मनुष्य को यदि अपना सोच बदलने की क्षमता आ जाए तो अनेक जटिल समस्याओं का समाधान सहज हो सकता है। प्रकृति ने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए हैं, किंतु मनुष्य का अधिकार उन पर उतना ही होना चाहिए जितना उसके वास्तविक निर्वाह के लिए आवश्यक है। संग्रह जब दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगे तब संपन्नता भी अन्याय का रूप ले लेती है। मानवीय गरिमा कहती है कि परिवार के बच्चों, वृद्धों और असमर्थ लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान पहले रखा जाए और उसके बाद अपनी इच्छाओं को स्थान दिया जाए। जो कुछ हमारे पास है उसका उपयोग केवल अपनी लिप्सा की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि व्यापक जीवन के हित में होना चाहिए। जब मनुष्य आवश्यकता और लालसा के बीच का अंतर समझ लेता है तब साधन उसके स्वामी नहीं, साधना के उपकरण बन जाते हैं। मनुष्य स्वभावतः योजनाओं का निर्माता है। हम निरंतर अपने भविष्य को कल्पनाओं, अपेक्षाओं और सपनों से सजाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे तो जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिसकी हमने कल्पना की है। मगर जीवन का स्वभाव मनुष्य से भिन्न है। वह योजनाओं से अधिक संभावनाओं में विश्वास करता है। वह कभी भी एक ऐसा मोड़ सामने रख देता है जिसकी कल्पना तक हमने नहीं की होती। यहीं से हमारे भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष प्रारंभ होता है। अक्सर हम परिस्थितियों से कम और उनके हमारे अनुसार ना होने से अधिक व्यथित होते हैं। किसी प्रिय का साथ छूट जाना, वर्षों की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिलना, संबंधों का
बदल जाना या अचानक जीवन की दिशा बदल जाना, इन घटनाओं का दर्द केवल इसलिए गहरा नहीं होता कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी बनाई हुई तस्वीर से मेल नहीं खाती। धन्यवाद।